चिश्तियाँ के छत्ता बाज़ार में मौजूद हूँ, जो कि कल तक जो है वो यहाँ पर दुकानात मौजूद थी, कारोबार जो है वो चहलकदमी थी, लोग आ जा रहे थे और दुकानदार काफ़ी खुश थे और यहाँ पर कई लोगों के जो है रोज़गार वाबस्ता थे। लेकिन रातों रात जो है वो इसको मिट्टी का ढेर बना दिया गया है। 26 दुकानें जो है मुस्मार कर दी गई हैं और तकरीबन 40 साल से ये मार्केट बनी हुई थी और दुकानदार जो है वो सुबह सवेरे मायूस होकर, मायूसी के आलम में दूर खड़े होकर अपनी दुकानों को मलबे का ढेर होते हुए देखकर बेबसी के आलम में जो है वो खड़े हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि 40 साल पहले जब ये मार्केट या बाज़ार बनाया गया था, उस वक्त की इंतज़ामिया ने इसको क्यों नहीं रोका था और क्या अब इतनी जल्दी और रातों रात इतना बड़ा ऑपरेशन करना। बाकी चिश्तियाँ शहर में भी बहुत सारे नजायज़ तजावुज़ात मौजूद है, जैसा कि चिश्तियाँ शहर में बहुत बड़ा कब्रस्तान है, मेन शाहराह भावल नगर रोड है, मिल रोड है, इसके अलावा भी और कई जगह मौजूद है। इन दुकानदारों का कहना है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, बगैर किसी इतला के हैवी मशीनरी के ज़रिए डरा धमका कर जो है वो हमारा सामान बाहर निकलवाया गया है और रातों रात जो है वो मार्केट को ख़त्म करवा दिया गया है। सर, इस हवाले से क्या कहेंगे, ये जो ऑपरेशन किया गया है, दुकानदार है, मुतासर हैं आप? सर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा इस निज़ामिया पर और इस चिश्तिया की निज़ामिया पर, कमिश्नर पर, बल्दियाती निज़ाम पर और सियासी निज़ाम पर और अंजुमन ताजरान के निज़ाम पर हम बहुत मुतासर हुए हैं कि इन्होंने हमें अकेला छोड़ा इस दुख के घड़ी में, इस दुख के निज़ाम में। और मैं एक बात करना चाहता हूँ कि बात साफ़ है, अमीरों का अगर कुत्ता भी मर जाए तो पूरे शहर में ढंढोरा पिटता है, पूरी आवाम रोती है कि यार फलाने बंदे का कुत्ता मर गया है। ये मेरी बात है कि गरीब का अगर कोई बुजुर्ग मर जाए, कोई बच्चा मर जाए, कोई औरत मर जाए, उसका कोई हम सफ़र नहीं, कोई दुख और दर्द का साथी नहीं है। यहाँ जो आप देख रहे हैं, कल तक थी ये इमारत, बिल्डिंग, मार्केट पाकि चिश्तियाँ का जो दिल था, छता मार्केट ये दिल था, कारोबार के लिहाज से 60 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी, ये मार्केट थी, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा थी, 99 साल स्कीम पे बनी हुई थी, ना कि ये कब्जा ग्रुप थे। हमने अगर कब्जा ग्रुप किया, कब्जा किया हुआ था तो फिर बल्दिया हमसे किराया किस चीज़ का लेती थी? बल्दिया हमसे किराया किस चीज़ का लेती थी? महाना 3 लाख रुपए किराया जाता था बल्दिया को सालाना। दुकानदार का कितना किराया था? एक दुकानदार का किसी का 7,000 है, किसी का 8,000 है। बकायदा पर्ची थी, बकायदा पर्ची थी, पर्ची थी सर, पर्ची मौजूद है हमारे पास। 10,000 रुपये किराया था, महाना 36 लाख 40 लाख रुपए किराया बल्दिया को जाता था, जो सालाना जनाब साहब हम इसकी अगर कवरेज देखें तो बल्दिया को, गवर्नमेंट को इसका फ़ायदा था। आज इस बंजर ज़मीन पे आप खड़े हैं, कल तक ये बिल्डिंग थी। ऐसे आप मुतासर कर लें, ऐसे आप मुतासर कर लें कि आप मुनाजरा कर सकते हैं कि जैसे इसराइल फ़लस्तीन पे बम गिराता है और बिल्डिंग तबाह हो जाती है, सफ़ाई हस्ती से मिट जाती है। हमारे साथ भी इन जालिमों ने ऐसा ही किया है। अतवार के दिन आए, रात के टाइम पुलिस की पूरी फोर्स, ठीक है, पूरी नफरी है पुलिस की, डाले आए हैं, ठीक है, एलियट आई है, 1122 आई है, ट्रेनें लेके आए, गाड़ियाँ लेके आए। हमें कमिश्नर क्या कह रहे हैं कि 2 घंटे में अगर आपने ये इमारत, ये बिल्डिंग, ये मार्केट खाली ना की, जितने भी दुकानदार हैं, ताजिर हैं, इन सब पर मैं पर्चा दूंगा। भाई किस चीज़ का पर्चा दोगे हमारे पर? अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले तो ये बताएं कि जब ये मार्केट बनी थी, क्या नहीं, ये आप लोगों ने नाजायज़ तरीके से बनवाई थी? नहीं सर, कोई बंदा, ये चिश्तियाँ की आप 6-7 लाख अवाम है, किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग से पूछ लें, उसकी भी जवानी में या मंजूरी किसने दी थी? सर इसकी मंजूरी थी किसने? बहावलपुर कमिश्नर ने, और इधर का जो चेयरमैन था बिजली शाह मोहम्मद, उसने, और वफाकी वजीर था, सब केड़ा वजीर सी, वफाकी वजीर केड़ा सीगा ऐसे जड़ी ने मंजूरी, अब्दुल सत्तार लाले का वजीर, वफाकी वजीर, उसने इस जगह की मंजूरी दी थी। आज हमें ये कल के दो दिन पहले कमिश्नर आए हैं, कह रहे हैं ये नजायज आपने कब्जा किया हुआ है। अगर ये बुजुर्ग खड़े हैं, कह दें हमने कब्जा किया हुआ था, हम यकीन करें ये सारी। अच्छा, कब्जा था, 40 साल से आप लोग बैठे थे। ये नाजरीन, ये पर्चियाँ हैं जो कि 8,000-8,800 रुपये और तकरीबन मुख्तलिफ किराया जाते, 26 दुकानें थी और जो किराया हर मंथ, इनका कहना है कि हम किराया बकायदा बल्दिया को दे रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि बड़े लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं बल्दिया के इस इक़दाम की वजह से। हमसे खाली करवानी थी, पहले हमें इसके मुताबिक कोई जगह देते जहाँ हम अपना कारोबार शुरू करते, ठीक है। हमें इन्होंने कोई वार्निंग, कोई नोटिस नहीं दिया, ठीक है। हम, मुझे ये बताएं, हम इस कारोबार का, हमारे यही जरिया था, हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप ने इस जगह के लिए, कारोबार के लिए अपनी मेहनत, लगन और जुस्तजू सारी जवानी इसमें लुटा दी। बड़े आज 1947 से बैठे हुए थे यहाँ पे, 1947 से बड़े बैठे हुए थे, वो हमें ये दे गए थे। उनके नेमत बदले, खोखों के बदले हमें ये कैबिन मिले थे सेंटर में भी, आपको हम सेंटर में कैबिन बना के देते हैं, उनको छोड़ दें बस। कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोग थे जो इसकी वजह से उनका घर चल रहे थे? 300 बेरोजगार हुए, 300 आदमी, हाँ जी। 26 कैबिन थे,
जबकि सबसे ज्यादा किराया इस कैबिन का था, सबसे ज्यादा चिश्तिया में बाबा जी और भी बहुत सारी 1100 ऐसी कैबिन- 1100 जगह है नजायज जिन पर काबजीन लोग बैठे हैं, जैसे कि कब्रिस्तान है, वहाँ पर अभी तक मेरा ख्याल ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ। तो सबसे ज्यादा चिश्तियाँ शहर का जो दिल माना जाता है हाँ आपके जी, बकौल, जी, और जो मेन शाहराह भी नहीं है, कोई लिंक रोड भी नहीं है, उसके बावजूद एक छोटी सी जगह पर हाँ जी। रातों रात कब्जा को इस तरह जगह गिराना, इस वजह से क्या कहते हैं, क्या समझ आता है? ये जुल्म और ज्यादती है ना हमारे लिए, ये सब हमारी इन नजरों में ये आई हुई थी। हमारे पीछे जो है ना पैसे लगाने वाली पार्टी है वो ना बहुत मजबूत है, और कुछ नहीं, उसका तैयार था कि ये मैंने टोना है। कमिश्नर अच्छा, एसी साहब कह रहे थे कि इसके मुतबादल आपको जगह दी जाएगी, अभी आपके साथ एसी साहब की मुलाकात हुई है, कुछ जगह आपको मुतबादल मिली है? सर हमारा जो मलबा इन्होंने उठाया हमें नहीं पता किधर गया, बल्दिया के दफ्तर में गया, पता नहीं किधर गया। ठीक है, हमें मतवाबल जगह अभी तक किसी ने कोई रब्ता नहीं किया हमसे कि भाई आपको हम वो फलानी जगह दे रहे हैं, आप हमारे साथ आए, रब्ता करें, मुज़ाकरात करें, आपको अगर आप राजी हैं वो जगह लेने के लिए तो हम आपको देते हैं। कल तक तो कह रहे थे कि जगह दी जाएगी, सर, क्या आज आपने अभी तक मीटिंग की है माशाल्लाह- या किसी ने आकर कहा कि आपका कल सामान बाहर पड़ा है, आप आ जाएं, आपको दुकान दे रहे हैं, ये जगह दे रहे हैं कल मुतबादल? माशाल्लाह ना, कल माशाल्लाह एसी साहब सुबह 9 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे इधर आ गए तो अपना सारी फोर्स ले गए। मुझे बताएं अगर आज देने की बारी है तो क्यों नहीं आए अभी तक? अच्छा, हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ये बात करते हैं, मुतालबा करते हैं, अपनी गुजारिश करते हैं, अर्ज़ करते हैं हम गरीबों के ऊपर रहम किया जाए, तरस खाया जाए, क्योंकि हमारा रोज़गार हम उजड़ गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा अब, हमारे बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, हम फारुक हो गए कारोबार से, हमारे पास इसके अलावा हल एक ही है, या हम चोरी करें, डकैतियाँ करें, या हम खुदकुशियाँ करें। जहाँ ये बिल्डिंग इन्होंने उजाड़ी है ना, हमें भी इधर लटका के क्रेन ऊपर चढ़ा देते कि भाई आप भी नहीं हो ना, ये इमारत गिरेगी। आखिर गिराया क्यों गया, इसके पीछे वजह क्या है, क्या सर, समझ आ रहा है वजह आपको? ये है कि हमारी मुखालफत जो पार्टी है ना, कौन है मुखालिफ पार्टी? सर, उनको मैं क्या अब नाम आपके उसका- मार्केट गिराने से उनको क्या सर फायदा हमें है? शर्म आती है नाम लेने से, मोअज़्ज़ज़ बंदा है, बुजुर्ग बंदा है, हमें शर्म आती है, लेकिन उस इंसान को शर्म नहीं आती। अरबा रुपया होने के बावजूद भी 4 बंदों को रोजी खाते, रोजी लेके जाते हुए नहीं बर्दाश्त कर सके। उसका कारोबार पाकिस्तान बंद है, का उसका चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर ऐसी हसद मैंने आज आपका तक क्या नहीं कहना है, अभी एक बंदे की वजह से ये मार्केट पूरी गिराई गई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल उसी के ये कहने पे पैसा हुआ, लगाया पैसा गया। लगाया। मुझे ये सपोर्ट के बताया लिए ना, किसी ने कोई तावन किया नहीं सर, किया, किसी किसी ने कोई सियासी बंदे ने, अंजुमन ताजरा ने, दीगर सर, दुकानदारों ने, या किसी और ने? कोई तावन नहीं किया हमसे। महीना पहले हमारा राब्ता हुआ था एमएनए के साथ, उन्होंने हमें तसल्ली दी थी कि आप चुप करके बैठ जाइए, आपकी तरफ कोई मैली आँख करके भी नहीं देखेगा। और अतवार के दिन हमारी तरफ आ रहे हैं क्रेने लेके हमें कुचलने के लिए, हमारा माल समेत हमें कुचलने के लिए आ रहे हैं, धमकाया जा रहे हैं कि ये खाली करो नहीं तो पर्चे होंगे। भाई हम दहशत गर्द हैं, हम इंडिया से आए हैं, हम इधर से इसराइल से आए हैं, हम अफगानी हैं, बताओ ना कौन है हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान के रहायशी हैं। नून लीग को पूरी ज़िंदगी हमने वोट दी है और नून लीग हमारे साथ ये कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ऐसे नहीं होगा। अगर आपने इस मुल्क का मुफाद सोचना है, एक तरफ तो आप रोज़गार दे रही है, दूसरी तरफ आप रोज़गार छीन रही हैं, ऐसे मत करो। ये सरासर नाइंसाफ़ी है और नाइंसाफ़ी रहेगी। ये आप जुल्म कर रही हैं, बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, हमारा जो कारोबार था वो ख़त्म हो गया। बस इतना ही कहूँगा मैं। अभी आपका सामान किधर है, और एसी साहब अगर जगह नहीं देते तो फिर आप क्या करेंगे, किधर जाएंगे? सर क्या करें, ये जो रेडी लगा रहे हैं बेचारों को रेडी नहीं लगाने दे रहे, जो डे लगा रहे हैं उनको रेडी नहीं लगाने दे रहे, हम क्या करेंगे? हम भी इस तरह फिर धक्की खाएंगे। पाकिस्तान के रहायशी है ना, क्योंकि पाकिस्तान में या तो फिर पैदा होना जुर्म हो गया या गरीब होना जुर्म हो गया। तो ताकत उसकी है जिसके पास पैसा है, जिसके पास ओहदा है, सरकारी ओहदा है, उसकी ताकत है ना। दुकानदार जो है वो काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं, इनके साथ कई घर जो थे वो बस्ता रोज़गार जो है जिनका चल रहा था वो बेघर हो चुके हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं, सामान इनका सड़कों पर आ चुका है। असिस्टेंट कमिश्नर चिश्तिया की जानिब से कहा गया था, यकीन दहानी करवाई गई थी, इनका कहना है कि इसके मुतबादल जगह फराहम की जाएगी, लेकिन अभी तक इनका कहना है कि अभी तक उसकी इनकी जानिब से ना कोई पैगाम आया, ना कोई बंदा आया जगह देने के लिए, और ना ही हमें कोई जगह फराहम की गई है। तो इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से, कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है कि इस हवाले से कोई इक़दाम उठाया जाए ताकि हमारे बच्चे जो है भूख से ना मरें।